भारत में फिल्मी दुनिया और राजनीति का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन कुछ अभिनेत्रियां ऐसी भी हुईं जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में राज किया, बल्कि सत्ता के सबसे बड़े मंचों पर भी अपना नाम अमर कर दिया। तो चलिए मिलते हैं उन 10 अभिनेत्रियों से जो रूप पहले पर्दे से निकलकर राजनीति के असली रंगमंच पर छा गईं। नंबर 1, जयललिता। दक्षिण भारत में एक लड़की थी जिसे अभिनय का शौक नहीं था, लेकिन मां की जिद पर कैमरे के सामने खड़ी हो गई और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। जयललिता तमिल सिनेमा की क्वीन। 1961 से 1980 के बीच उन्होंने 140 फिल्में की। एम.जी. रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी को तमिलनाडु का दिल धड़कता था, लेकिन फिर वो मोड़ आया जब उन्होंने पर्दा छोड़कर राजनीति का दरवाजा खटखटाया। 1982 में उन्होंने AIADMK पार्टी ज्वाइन की और उनका राजनीतिक उभार इतना तेज था कि विरोधी भी दंग रह गए। 1989 में वो तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष की नेता बनी और फिर 1991 में वो तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत थी। जयललिता ने तमिलनाडु के इतिहास में 6 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। 6 बार। कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बार नहीं बना इस राज्य में। अम्मा कैंटीन, जहां 5 रुपये में खाना मिलता था। अम्मा दवाई, सस्ती दवाइयाँ। अम्मा पानी, सस्ते पीने का पानी। गरीबों की माँ बन गई जयललिता, इसलिए लोग उन्हें अम्मा कहते थे। 5 दिसंबर 2016 को जब उनका निधन हुआ तो पूरा तमिलनाडु रो पड़ा। पर्दे की रानी राजनीति की सम्राज्ञी बनकर अमर हो गई। नंबर 2, स्मृति ईरानी। एक लड़की जो हर घर की बहू बन गई थी टीवी के पर्दे पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। इस धारावाहिक ने स्मृति ईरानी को घर घर में पहचान दिलाई। लेकिन स्मृति जी का सपना सिर्फ टीवी तक सीमित नहीं था। उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और धीरे धीरे पार्टी की सबसे बड़ी आवाज़ों में से एक बन गई। फिर आया 2019, वो पल जिसने पूरे देश को चौंका दिया। अमेठी, कांग्रेस का सबसे मजबूत किला, और वहां से राहुल गांधी को हराया स्मृति ईरानी ने। केंद्रीय मंत्री बनी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सबसे अहम पदों पर रहीं। टीवी की तुलसी ने राजनीति में एक नई कहानी लिख दी। नंबर 3, हेमा मालिनी। 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक ही नाम गूंजता था, हेमा मालिनी। ड्रीम गर्ल, शोले, सीता और गीता, महाबोध, हर फिल्म में जादू। उस दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से एक। लेकिन फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। पहले राज्यसभा सांसद बनी, फिर उत्तर प्रदेश की मथुरा से लोकसभा सांसद। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हेमा जी की कर्मभूमि बन गई और वो आज भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए सक्रिय हैं। नंबर 4, जयाप्रदा। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्हें खुद महान फिल्मकार सत्यजीत राय ने भारतीय सिनेमा का सबसे सुंदर चेहरा कहा था। जयाप्रदा तेलुगु और हिंदी सिनेमा की दमदार अदाकारा। सरगम, शराबी, तोहफा, एक के बाद एक सुपरहिट। और फिर 1994 में करियर की सबसे बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और टीडीपी पार्टी ज्वाइन करके राजनीति में उतर गईं। 2004 से 2014 तक रामपुर, उत्तर प्रदेश से 10 साल सांसद रहीं। एक अभिनेत्री जिसने राजनीति को भी उतनी ही गंभीरता से लिए। नंबर 5, जया बच्चन। 15 साल की उम्र में सत्यजीत राय की बंगाली फिल्म से डेब्यू किया और फिर गुड्डी, अभिमान, शोले, कोरा कागज, एक के बाद एक ऐसी फिल्में जो आज भी लोगों के दिल में बसी हैं। उन्होंने FTII पुणे से अभिनय सीखा और गोल्ड मेडल जीता। 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें 3 बेस्ट एक्ट्रेस के थे। 1992 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा। लेकिन जया जी की कहानी यहीं नहीं रुकी। 2004 में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुनी गई और यह सिलसिला एक बार नहीं 5 बार दोहराया गया। 2004, 2006, 2012, 2018 और 2024 हर बार राज्यसभा में उनकी वापसी हुई। 5 बार राज्यसभा सांसद। संसद में उन्होंने महिला अधिकार, वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग और मानसिक स्वास्थ्य जैसी गंभीर मुद्दे उठाए। फिल्म उद्योग के हितों के लिए भी वो हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहीं। पर्दे पर सादगी की मिसाल थीं और राजनीति में बेबाकी की। जया बच्चन एक ऐसा नाम जो दोनों दुनियाओं में बराबर चमका। नंबर 6, किरण खेर। बॉलीवुड में एक आवाज़ थी जो पर्दे पर गूंजती थी तो दिल हिल जाता था। किरण खेर। देवदास, वीर जारा, रंग दे बसंती, हर किरदार में एक अलग रंग, एक अलग आत्मा।
2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स उनके नाम हैं। लेकिन किरण जी का दिल सिर्फ फिल्मी पर्दे तक नहीं रुका। 2009 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और जब राजनीति में उतरने का वक्त आया तो अपने शहर चंडीगढ़ को चुना। 2014 में उन्होंने चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव जीता 1,91,362 वोटों के साथ। कांग्रेस के पवन बंसल को हराया और फिर 2019 में भी 46,970 वोटों के अंतर से दोबारा जीत हासिल की। 10 साल चंडीगढ़ की सांसद, पर्दे की दमदार अदाकारा, राजनीति की दमदार आवाज बन गई। नंबर 7, दीपिका चिखलिया। 1987 का साल था। दूरदर्शन पर एक धारावाहिक आया, रामानंद सागर का रामायण, और उसमें सीता की भूमिका में दीपिका चिखलिया। पूरा देश उन्हें सीता माँ कहने लगा। लोग उनके पैर छूते थे, पर्दे पर भी, असल ज़िंदगी में भी। लेकिन दीपिका जी ने सिर्फ एक भाषा में काम नहीं किया। उन्होंने हिंदी, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और तमिल 5 भाषाओं में फिल्में की। और फिर आई राजनीति की पुकार। 1991 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की और बड़ौदा से लोकसभा सांसद चुनी गई। राजनीति में उनके गुरु थे नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी। सीता माँ की पवित्र छवि चुनावी मैदान में भी उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। नंबर 8, नुसरत जहां। कोलकाता की एक लड़की जिसने 2010 में फेयर वन मिस कोलकाता का खिताब जीता और फिर बंगाली सिनेमा को अपना घर बना लिया। नुसरत जहां बंगाली फिल्म शत्रु से डेब्यू किया और देखते ही देखते टॉलीवुड की सबसे चमकती सितारों में शामिल हो गई। फिर 2019 में ममता बनर्जी ने उन पर भरोसा जताया। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें बसीरहाट लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया और नतीजा 3.5 लाख से ज़्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। सांसद के तौर पर उन्होंने महिला अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे संसद में उठाए। 2022 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें महानायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया। नंबर 9, मिमी चक्रवर्ती। जलपाईगुड़ी की एक साधारण लड़की जिसने सपना देखा बड़े पर्दे का, मिमी चक्रवर्ती 2012 में बंगाली फिल्म बापी बाड़ीचा से डेब्यू किया और फिर एक के बाद एक हिट फिल्में। बंगाल की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस के नाम शामिल हो गया। 2019 में ममता बनर्जी ने उन्हें मौका दिया। जाबतपुर लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत। पश्चिम बंगाल में 5वें सबसे बड़े अंतर से 2,95,239 वोटों से जीत हासिल की। 17वीं लोकसभा में 2019 से 2024 तक जादवपुर की सांसद रहीं। एक एक्ट्रेस जिसने संसद के मंच पर भी अपनी छाप छोड़ी। नंबर 10, रम्या। कन्नड़ सिनेमा में एक नाम था जिसे सैंडलवुड क्वीन कहा जाता था। रम्या, असली नाम दिव्या स्पंदन, 2003 में फिल्म अभी से डेब्यू किया और कन्नड़, तमिल, तेलुगु तीनों में जम गई। 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स, उदया अवार्ड और कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड, इनाम पर इनाम मिलते रहे। फिर 2012 में राहुल गांधी के आमंत्रण पर उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस ज्वाइन की और अगले ही साल 2013 में मांड्या लोकसभा चुनाव में 55,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। वो उस वक्त 16वीं लोकसभा की सबसे युवा सांसद बनी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 2017 में उन्हें कांग्रेस की राष्ट्रीय सोशल मीडिया टीम का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने राहुल गांधी की पूरी डिजिटल इमेज को नया रंग दिया। पर्दे की सैंडलवुड क्वीन राजनीति की सबसे तेज डिजिटल आवाज़ बन गई।